भाई सिडनी टेस्ट के वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अश्विन को ये कह रहे थे कि तुम्हें गाबा में देख लेंगे, लेकिन गाबा में बाबा के आशीर्वाद से ठाकुर, सुंदर, पंत, सिराज और पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के मारा भाई साहब। मतलब ये नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र आखिरी बार। लेकिन हाँ, सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र खत्म हो रहा है, रणतंत्र आता रहेगा, क्योंकि वो भी तो आने वाले हैं ना भाई साहब। कौन बउआ भाई? बेन स्टोक्स सॉरी, मतलब इंग्लैंड की टीम हिंदुस्तान आएगी, हम उसके बारे में आपको आगे बताएगी, लेकिन जब वो आएंगे तब आएंगे। अभी हम आपको आज के मैच का शानदार हाल बताते हैं। जहां इंडिया के ओपनर ने 4 रन से आगे खेलना शुरू किया। कल के स्कोर में अभी 14 रन ही जुड़े थे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला शिकार कर लिया था। शर्मा जी का लड़का 7 रन बनाकर आउट हो गए और मुझे तो लगने लगा कि ब्रिस्बेन का ग्राउंड पता नहीं जी कौन सा नशा करके ऑस्ट्रेलिया वालों से वफा न कर जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, मां कसम गर्व से छाती चौड़ी हो गई भाई साहब। शुभमन गिल ने ये दिखाया कि वेयर देयर इज अ गिल देयर इज अ वे। कई लोगों का ये भी मानना था कि शुभमन गिल आने वाले टाइम के सुपर हीरो साबित होंगे, लेकिन ये बात गलत है। गिल आने वाले टाइम में नहीं, अभी से सुपरस्टार हैं। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा, जिनको ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत बाउंसर मारा, उनके हेलमेट, छाती, हाथ हर जगह बॉल लगी। फिजियो भाई साहब इतनी बार मैदान में आए कि उनकी खुद की कैलोरी घट गई। सॉरी। लेकिन पुजारा चट्टान की तरह डटे रहे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी करी। टीम इंडिया का स्कोर लंच तक एक विकेट पर 83 पहुंच चुका था। लंच के बाद भी इन दोनों ने कोई ढिलाई नहीं बरती और दूसरे विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप कर डाली। खासकर गिल तो बहुत मूड में लग रहे थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 20 रन पेल दिए भाई साहब। यही वजह है कि स्टार्क अपना नाम आईपीएल में नहीं डालते। मतलब जो बल्लेबाज उन्हें टेस्ट क्रिकेट के 5वें दिन एक ओवर में 20 रन मार सकता है, सोचिए T20 में उसका क्या हाल करेगा। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा की पहली बाउंड्री ही 103 बॉल में आई। कई बाबुल सुप्रियो टाइप लोग सोच रहे होंगे कि पुजारा कई सारी गेंदें खा रहे हैं, थोड़ा और तेज खेलते तो हम जीत जाते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडिया जीत की उम्मीद इसलिए रखे था क्योंकि उसका एक ही विकेट गिरा था, और उसका एक ही विकेट इसलिए गिरा था क्योंकि पुजारा खेल रहे थे। दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 114 रन की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल नर्वस 90s का शिकार हुए और 91 बनाकर नाथन लियोन का शिकार बने। इस गुस्से में एक बारी तो हमको लगा कि हम सनी लियोन को बॉयकॉट कर देंगे। क्यों? नाथन लियोन, सनी लियोन। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, माफ किया। इंडिया का इंटेंशन साफ नजर आ रहा था कि हम जीत की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि रहाणे टी से पहले यानी चाय काल से पहले ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने हाथ में चाहते हैं। लेकिन 22 गेंदों में 24 बनाकर पैट कमिंस ने उन्हें पहली फुर्सत में चलता किया। टी तक यानी चाय तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 183 था। टी के बाद ओवर बचे थे 37। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 7 विकेट चाहिए थे और इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत के लिए चाहिए थे 145 रन भाई साहब। ब्रिस्बेन के मैदान में आज तक 240 के ऊपर का स्कोर चेज नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ 1988 के बाद हारी नहीं थी, लेकिन इस इंडियन क्रिकेट टीम को इतिहास से कहाँ फर्क पड़ता है भाई। ये तो इतिहास बनाने निकले थे। पहले आधे घंटे तो पंत और पुजारा ने संभल कर खेला, लेकिन इसके बाद दोनों ही एग्रेसिव हो गए थे। ये क्लियर हो गया था कि टीम इंडिया जीत के लिए जा रही है। लेकिन इस जीत में खलल डाला पैट कमिंस ने, जिनकी एक गेंद पुजारा को आउट कर गई। लेकिन क्रीज पर आए अग्रवाल जी के लड़के मयंक और ऑलरेडी क्रीज पर मौजूद पंत साहब का लड़का जीत के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया। इंडिया को जीतने के लिए 100 गेंदों में 80 चाहिए थे। अग्रवाल आउट हुए और वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार और अति सुंदर खेल दिखाना शुरू किया। इंडिया को 53 गेंदों में जीतने के लिए 53 चाहिए थे। मैच थ्रिलर हो चुका था। हमने पॉपकॉर्न मंगवा लिए थे। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ऋषभ पंत के साथ मिलकर 52 गेंदों में 50 की पार्टनरशिप कर गए। अब रन कम और गेंदें ज्यादा बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया वालों का भिंडी रोना चालू हो गया था। नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे और हमारे मन से उनका नाम निकल रहा था। किनका नाम? बेन स्टोक्स। ठीक से बॉलिंग करो। सॉरी। लेकिन ऋषभ पंत पर कहां इस बात का कोई असर पड़ता था। पारी के अंत तक वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर भी जल्दी जल्दी आउट तो हुए, लेकिन तब तक टीम इंडिया को 20 गेंद में जीतने के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। ऋषभ पंत ने चौका मारकर भारत को सीरीज में 2-1 से जीत दिलवा दी। ब्रिस्बेन का किला हमने भेद दिया और ऑस्ट्रेलिया वालों के मुंह से निकल गया। क्या? बेन स्टोक्स हार गए। सॉरी। ये टेस्ट सीरीज भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। इसके बारे में हम आपसे आगे जरूर बात करेंगे। एक स्पेशल वीडियो कल लेकर आएंगे और आरजे रौनक चैनल पर भी एक एक्सक्लूसिव फनतंत्र आने की उम्मीद है। बाकी हमारे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। और टीम पेन, जिनने हमको बोला था सी यू एट गाबा, अरे बाबा, इनको कुछ बोलना है तो कमेंट में भड़भड़ा के इनके नाम का कुछ जरूर लिखना। बाकी सी यू टुमारो, वी आर साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत एंड जय टीम इंडिया भाई साहब। मजे आ गए।